हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। आप सभी का स्वागत है फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के मेले एवं त्यौहार। तो वैसे तो ये मेले एवं त्यौहार दो अलग टॉपिक है, लेकिन हम इनको साथ में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि साथ में पढ़ने से क्या होता है, फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। और राजस्थान का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, प्रत्येक एग्ज़ाम में मेले एवं त्यौहार से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो हम इनको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, अलग अंदाज में तैयार करेंगे। तो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है श्रावण माह। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम श्रावण माह से क्या करेंगे, त्यौहार स्टार्ट करेंगे। तो श्रावण माह से स्टार्ट करते हैं। श्रावण माह की हमें एक ट्रिक याद रखनी है। त्योहारों को ट्रिक के साथ हम क्या करेंगे, याद करेंगे, ताकि आसानी रहे हमारी। तो पहली ट्रिक कौन सी है आपकी, पहली ट्रिक आपको याद रखनी है, नानी हंस रही है। सिंपल ट्रिक है, कौन सी, नानी हंस रही है। तो हमें न से याद रखना है, ना से नाग पंचमी, ना से नाग पंचमी। नेक्स्ट हमें याद रखना है नी से नीडरी नवमी, हंस रही है से हमें याद रखना है हरियावली अमावस्या। फिर आपको याद रखना है सह से सिंजारा, और एक सह से आपको श्रावणी तीज। फिर आपको रै से क्या याद रखना है, रै से याद रखना है आपको रक्षाबंधन। तो ये श्रावण माह के जितने भी त्यौहार आते हैं उनकी एक ट्रिक है, नानी हंस रही है। न से नाग पंचमी, नी से नीड नवमी, है से हरियावली अमावस्या, और सह से सिंजारा और श्रावणी तीज, दो याद रखना आपको, और रै से रक्षाबंधन। तो श्रावण माह के जितने भी त्यौहार हैं ये सब इस एक ट्रिक में आ जाएंगे, नानी हंस रही है। तो अभी इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो एक नंबर हम बात कर लेते हैं नाग पंचमी की। अच्छा, यहाँ पे आया श्रावण माह में भी, तो मतलब हमने ट्रिक तो देख ली पूरे महीने की कि नानी हंस रही है, लेकिन एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और आपको याद रखना है प्रत्येक महीना कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है, शुक्ल पक्ष में दी एंड होता है। तो हम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष की पहली बात है आपकी नाग पंचमी, यानी जो श्रावण माह का पहला त्यौहार आता है कहाँ पे, कृष्ण पक्ष की पंचमी को। कौन सा त्यौहार आता है, नाग पंचमी। तो अब आपको सीधे याद रखना होगा कि हमने देखा कि श्रावण माह चल रहा है, उसकी कौन सा पक्ष चल रहा है, कृष्ण। तो ये कब आएगा, नाग पंचमी कब आएगी, तो श्रावण माह तो आई, फिर कौन सा पक्ष, कृष्ण पंचमी को, यानी कृष्ण पक्ष के पंचमी को, श्रावण माह कृष्ण पंचमी को आते हैं। नेक्स्ट कौन सी बात है इनके बारे में, मिट्टी के मटके पर कोयले से सांप बनाकर पूजा करते हैं। इस दिन क्या करते हैं, मिट्टी के मटके पर कोयले से सांप बनाकर पूजा करते हैं। गाँव में जो भी मिट्टी का मटका होता है उन पे कोयले से सांप बनाकर क्या करते हैं, इस दिन पूजा करते हैं। नेक्स्ट कौन सी बात है, नेक्स्ट नाग पंचमी का मेला मंडोर में पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि हम त्यौहार के साथ क्या करेंगे, मेले भी करेंगे। तो नाग पंचमी त्यौहार हमने पढ़ लिया कि श्रावण माह कृष्ण पंचमी को आता है, और मिट्टी के मटके पर कोयले से सांप बनाकर क्या करते, नाग की पूजा करते। तो अब मेलों में क्या पढ़ेंगे कि नाग पंचमी का मेला कहाँ पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है, मंडोर में पड़ता है। तो हमें याद रखना है नाग पंचमी मेला मंडोर में बढ़ता है। और एक बात और याद रखिएगा, अब आपको क्या है ना, जो जिले याद नहीं करने, साथ में आप तहसील समेत याद कर लो, ताकि हमें कोई डाउट नहीं रहे। नाग पंचमी का मेला कहाँ पे पड़ता है, मंडोर में पड़ता है। मंडोर वर्तमान में पहले जोधपुर में आता था, अब पता नहीं कहाँ आएगा, उनकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो नाग पंचमी का मेला मंडोर में पड़ता है, इतना याद रखो आप। फिर नेक्स्ट दो नंबर कौन सा त्यौहार आता है, हमने देखा ना यानी नाग पंचमी, नी यानी नीड्री नवमी। तो नेक्स्ट आती है नीड्री नवमी। अब नाग की पूजा कर लिए तो नेवले की पूजा कर लेते हैं। श्रावण माह कृष्ण पक्ष नवमी को, ये कब आती है, श्रावण माह कृष्ण पक्ष नवमी को कब आती है, नाम से ही पता चल रहा है नीडरी नवमी, श्रावण माह चल रहा है तो नीड नवमी
कृष्ण पक्ष के नवमी को क्या आती है, आपकी निर्जरी नवमी आती है। निर्जरी नवमी के बारे में क्या बात है, यही बात है जो आप नेवले की पूजा की जाती है। पहले हमने सांप की पूजा की और अब किसकी पूजा करेंगे, नेवले की, निर्जरी नवमी को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 3 नंबर त्यौहार। 3 नंबर आपका अमावस्या आ गई, आपके पहले पांचवी आई, फिर नवमी आई और फिर सीधी क्या आ गई, अमावस्या। यानी अब कृष्ण पक्ष के 3 त्यौहार हम पढ़ लिए श्रावण के माह के, कि पांचों, नवमी, अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण माह की अमावस्या को, श्रावण माह के अमावस्या को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रावण अमावस्या को। जो श्रावण माह अमावस्या हमेशा क्या होती है, कृष्ण पक्ष में आती है, पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष में आती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो अमावस्या, श्रावण अमावस्या कब आती है, श्रावण माह के, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हरियाली अमावस्या। इस दिन हम देख लेते हैं मेले कौन कौन से बढ़ते हैं। हरियाली अमावस्या का 3 जगह क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है, वो हम देख लेते हैं। पहला मेला एक आप लिख सकते हो श्री गंगानगर में, ये तो श्री गंगानगर में ही बढ़ता है, ठीक है ना। बूढ़ा जॉर्ज का मेला बढ़ता है, श्री गंगानगर में बूढ़ा जॉर्ज का मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है वो, हरियाली अमावस्या का। 2 नंबर अजमेर मांगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है, वो भी कब बढ़ता है, हरियाली अमावस्या का। 3 नंबर डिग्गी टोंक कल्याण जी का मेला, ये भी कब बढ़ता है, हरियाली अमावस्या का। डिग्गी टोंक यानी कल्याण जी का मेला 3 बार बढ़ता है वर्ष में, वो हम देखेंगे। एक पहली बार तो हमने यहाँ पे देख लिया श्रावण माह में कि कल्याण जी का मेला बढ़ता है कब, हरियाली अमावस्या को, डिग्गी टोंक में। 1 नंबर श्री गंगानगर में बूढ़ा जोड़ का मेला बढ़ता है। 2 नंबर अजमेर मांगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है। 3 नंबर आपके डिग्गी टोंक में कल्याण जी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट बात कौन सी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट लिखा हुआ है उदयपुर फतेह सागर जेल की पाल पर 2 दिवसीय मेला बढ़ता है, ये भी कब बढ़ता है, ये भी हरियाली अमावस्या को ही बढ़ता है। कहाँ पे, उदयपुर जो जिला है उसमें जो फतेह सागर झील है ना, उसकी पाल पर 2 दिवसीय मेला बढ़ता है हरियाली अमावस्या को। नेक्स्ट हरियाली अमावस्या की क्या बात है, नेक्स्ट बात है कि हरियाली अमावस्या को पिठौरी व्रत रखा जाता है महिला द्वारा। कौन सा व्रत रखा जाता है, पिठौरी व्रत रखा जाता है महिला द्वारा। महिला वो भी कौन सी महिला रखेगी, वही महिला करती है जिसका पुत्र जन्म लेते ही मर गया हो, वही महिला व्रत रखती है जिसका पुत्र जन्म लेते ही मर गया हो। वो महिला इस दिन क्या कौन सा रखती है व्रत, पिठौरी व्रत। किस दिन, हरियाली अमावस्या को, वही महिला करती है जिसका पुत्र जन्म लेते ही। नेक्स्ट बात लेते हैं, इस दिन घर में खीर व मालपुए बनाए जाते हैं तथा रमणीय स्थल घूमने जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन घर में खीर एवं मालपुए बनाए जाते हैं तथा रमणीय स्थल पर घूमने जाते हैं, कब, हरियाली अमावस्या को, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं खीर और पुए। नेक्स्ट कौन सी बात है हरियाली अमावस्या को, यहाँ पे लिखा हुआ है श्रावण माह के बारे में कि श्रावण माह का प्रत्येक सोमवार वन सोमवार के नाम से जाना जाता है। ये बात हरियाली अमावस्या के बारे में नहीं है, आपको सीधा याद रखना है कि श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को किस नाम से जाना जाता है, वन सोमवार के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कौन से माह के प्रत्येक सोमवार को वन सोमवार के नाम से जाना जाता है, तो आपके श्रावण माह का प्रत्येक सोमवार वन सोमवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कौन सी बात है, श्रावण माह के अंतिम सोमवार में मंडोर में ही वीरपुरी का मेला लगता है। हम मेले और त्यौहार दोनों साथ में कर रहे हैं यार। तो श्रावण माह के जो अंतिम सोमवार होता है उस दिन क्या लगता है, मंडोर में वीरपुरी का मेला लगता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट हमने कृष्ण पक्ष की पूरी बात कर ली है। 3 ही त्यौहार पढ़े हमने, नागपंचमी, निर्जली नवमी, हरियाली अमावस्या। उन दोनों की 2 बातें थी, नागपंचमी, निर्जली नवमी, हरियाली अमावस्या की कुछ काफ़ी बातें थी, वो आपको याद रखनी है। अब हम बात करें शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में कौन सा त्यौहार आता है, शुक्ल पक्ष में तो पहला ही त्यौहार आता है आपका सिंजारा। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में कौन सा त्यौहार आता है, सिंजारा। जैसे हमने उस ट्रिक में देखा था कि ना नी हंस रही है यानी हरियाली अमावस्या पढ़ लिया, स यानी सिंजारा पढ़नी हमें पहले।
सिंजारा कब आता है? श्रावण माह की शुक्ल द्वितीया को। सिंजारा कब आता है? आपके श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। सिंजारा क्या होता है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है और वैसे आप फोटो से समझ रहे हो। वस्त्र, सामग्री व आभूषण व मिठाई आदि लड़कियों के ससुराल से आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सिंजारा कहते हैं। यानी लड़कियों के ससुराल से क्या आते हैं? लड़की के ससुराल से आते हैं, यानी लड़के वाले भेजते हैं ससुराल। क्या भेजते हैं? सिंजारा। उसमें मिठाई, वस्त्र, आभूषण ये क्या भेजे जाते हैं? उस दिन भेजे जाते हैं सिंजारा, उन्हीं को बोलते हैं हम सिंजारा। ये कब आते हैं? श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। वस्त्र हो सकते हैं, सामग्री, आभूषण, मिठाई सब ये भेजते हैं, लड़कियों के ससुराल से आते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट 2 नंबर हम बात कर लेते हैं। 2 नंबर श्रावण माह के शुक्ल पक्ष का त्योहार कौन सा है? छोटी तीज या उसको बोलते हैं श्रावणी तीज। छोटी तीज या इसको 2 नंबर का नाम है उसका श्रावणी तीज। ये कब आती है? नाम से ही पता चल रहा है श्रावणी तीज। और तीज हमेशा तृतीया मतलब क्या आती है? शुक्ल पक्ष की। श्रावण माह की शुक्ल तृतीया। श्रावण माह की शुक्ल तृतीया को क्या आती है? श्रावणी तीज बोलते हैं उसको, या छोटी तीज बोलते हैं। इसकी क्या खासियत है वो देख लेते हैं। 1 नंबर इसकी खासियत की तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। जो आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रही है, ये जयपुर की सवारी निकली हुई है तीज की। तो तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है 1 नंबर। तो 2 नंबर आपको अगर पूछ लीजिए कि 2 नंबर कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी 1 नंबर तो जयपुर की प्रसिद्ध है, 2 नंबर उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट बात देख लेते हैं हम। नेक्स्ट छोटी तीज या श्रावणी तीज को प्रकृति प्रेम का त्योहार कहते हैं। प्रकृति प्रेम का त्योहार कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रकृति प्रेम का त्योहार किसे कहते हैं, तो प्रकृति प्रेम त्योहार भी छोटी तीज या श्रावणी तीज को ही कहते हैं। नेक्स्ट श्रावणी तीज को पति पत्नी के प्रेम का भी त्योहार कहते हैं। कि पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है? तो आपका छोटी तीज या श्रावणी तीज। नेक्स्ट कौन सी बात है यहाँ पे? छोटी तीज के दिन या श्रावणी तीज के दिन लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी? जो आप में चित्र में दिखाई दे रहा है यही पगड़ी होती है लहरिया। क्योंकि पगड़ी भी 2-3 प्रकार की होती है। ये हम जब वस्त्र पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे कि पगड़ी किस प्रकार की होती है, कौन कौन से वस्त्र होते हैं। अब के लिए आपको याद रखना है कि श्रावण की तीज, ये बहुत कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि श्रावणी तीज के दिन कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। तो कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इसी दिन आपका इंडोलिया गीत गाया जाता है। मतलब श्रावण के 3 दिन इंडोलिया गीत गाया जाता है, झूला झूलते हैं साथ में और इंडोलिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट कौन सी बात है? इस दिन शेखावटी व मारवाड़ क्षेत्र में पीपली गीत गाया जाता है। पीपली गीत वही गाती है, वही महिला गाती है जिसका पति प्रदेश गया हो, तब वह कौन सा गीत गाती है? पीपली गीत गाती है। लेकिन गाती कब है? इसी दिन गाती है जब बाकी महिलाओं को वो अपने पति के साथ इंडा वगैरह वो करती है, तो उस दिन उनको याद आती है उसकी अपने पति की, तो वो क्या करती है? पीपली गीत गाती है। इस दिन ही गाती है, श्रावणी तीज के दिन ही, शेखावटी व मारवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट कौन सी बात है? नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तीज से राजस्थान में त्योहार की शुरुआत मानी जाती है। यही कारण था कि मैंने श्रावण माह क्या लिया था, स्टार्ट श्रावण माह से किया था त्योहारों को, क्योंकि तीज से ही राजस्थान में त्योहारों की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। अब बहुत काफ़ी त्यौहार आएंगे, बाद में धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो हमने श्रावण माह से स्टार्ट किया और श्रावण माह से हम घूमते हुए वापस श्रावण माह तक आएंगे। तो इस तीज से क्या मानी जाती है? राजस्थान में त्योहार की शुरुआत मानी जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो छोटी तीज या श्रावणी तीज से क्या मानी जाती है? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट कौन सी बात है? नेक्स्ट 3 नंबर श्रावण माह की शुक्ल पक्ष का त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन। इनको रक्षाबंधन तो हम कहते ही है, पॉपुलर नाम है ये। तो इनको नारियल भी कहते हैं, नारियल पूर्णिमा, यानी इस दिन नारियल दिया जाता है बहन के द्वारा भाई को। वचन पूर्णिमा कहते हैं, भाई द्वारा वचन दिया जाता है बहन को। तो ये 3 इनके अन्य नाम हैं। रक्षाबंधन तो हम कहते ही है, नारियल पूर्णिमा, वचन पूर्णिमा।
ये कब आती है? नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णिमा को आती है रक्षाबंधन, श्रावण माह की पूर्णिमा को। जो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रावण माह की पूर्णिमा को कौन सी आती है? रक्षाबंधन आती है आपकी। रक्षाबंधन की और क्या खासियत है इस दिन? इसी दिन आपका संस्कृत दिवस मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन ही क्या मनाया जाता है? संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अमरनाथ की यात्रा का समापन, यानी रक्षाबंधन के दिन ही अमरनाथ की जो यात्रा होती है ना, उसका समापन होता है। शुरुआत नहीं होती, क्या होती है? समापन। कई बार पूछा जा चुका है ये भी कि अमरनाथ की यात्रा का समापन कौन से त्योहार के दिन होती है? तो रक्षाबंधन के दिन समाप्त होता है अमरनाथ की यात्रा। नेक्स्ट कौन सी बात है? नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उपनयन या जनेऊ का सर्वश्रेष्ठ दिन। उपनयन एवं जनेऊ क्या है? ये हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से एक संस्कार है। कौन सा? उपनयन एवं जनेऊ। ये बच्चे का होता है संस्कार, 16 संस्कार, उनमें से क्या है? ये एक संस्कार है। उसका सर्वश्रेष्ठ दिन कौन सा है? ये रक्षाबंधन का दिन है। उपनयन एवं जनेऊ का सर्वश्रेष्ठ दिन कौन सा है? रक्षाबंधन। नेक्स्ट कौन सी बात है? नेक्स्ट आप नोट लगा की बात लिख लीजिएगा कि 3 जाति इस दिन रक्षाबंधन नहीं मनाते। बाकी सब जाति इस दिन रक्षाबंधन मनाती है, लेकिन 3 जाति इस दिन क्या नहीं मनाती? रक्षाबंधन नहीं मनाते। वो कौन सी? 1 नंबर आप पालीवाल याद रखना, 2 नंबर चारण और 3 नंबर माहेश्वरी समाज। ये 3 जाति इस दिन क्या नहीं मनाती? रक्षाबंधन नहीं मनाती। नेक्स्ट इसी दिन रक्षाबंधन के दिन ही श्रवण कुमार की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के दिन ही क्या की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तो हमने रक्षाबंधन तक पढ़ लिए, तो त्यौहार तो हमने श्रावण माह के क्या कर लिए? पूरे। तो हम प्रत्येक क्लास में 1 माह के क्या करेंगे? त्यौहार एवं मेले साथ में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। थैंक यू।